हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक ब्रेन ऑफ पिजन। तो आज हम पिजन के ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हो जाता है डोर्सल पोर्शन और ये इसका वेंट्रल। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ डोर्सल एंड दिस इज़ द वेंट्रल। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ओपिनियन आता है व्हाट इज़ द ब्रेन। ब्रेन होता क्या है? तो ब्रेन हम बोल सकते हैं कि ये ऑनर ऑर्गन होता है होल बॉडी का। इट इज़ द ऑनर ऑर्गन ऑफ होल बॉडी। ये पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट करता है, उन सभी ऑर्गन्स को चलाता है। और ब्रेन कॉन्शियसनेस और रिमेम्बरेंस का प्लेस होता है, चेतना का और स्मृति का प्लेस होता है। हम बात करें पिजन के ब्रेन की, तो पिजन का जो ब्रेन होता है वो हेड वाले पोर्शन में होगा। खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियल कैविटी होती है, उस क्रेनियल कैविटी के अंदर दो प्रोटेक्टिव लेयर मेनिंजस के अंदर ये प्रेजेंट होगा, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। और प्रोटेक्शन के लिए इस पर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं, उसके थ्रू कवर रहता है। तो पिजन का जो ब्रेन होता है वो गोलाकार होता है, इतना विड पोर्शन के अंदर नहीं, लेंथी नहीं होता है, गोलाकार होगा। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होगा और ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर फ्रॉग का ब्रेन पढ़ा था, तो उसमें जो ब्रेन होता है वो लेंथी है, लेकिन इसके अंदर पिजन का ब्रेन हमेशा ही गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होगा, लेकिन लेंथी नहीं होता है। इसका जो कलर होता है वो वाइटिश कलर होता है, लेकिन मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से डिनोट किया है ताकि जो ईच ऑर्गन हो वो अच्छे से क्लियरली रिप्रेजेंट हो। तो इसका कलर होता है वाइटिश। तो अब हम हमारे स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कि इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है ब्रेन की। तो पिजन का जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जिसे हम बोल सकते हैं सेरिब्रल गोलार्ध, और आता है थर्ड वाला डायनसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, डायनसिफेलॉन। और मिड ब्रेन के अंदर आता है ऑप्टिक लोब्स, और हिंड ब्रेन के अंदर आता है जो पश्चिम मस्तिष्क है, वहाँ पे आता है सेरिबेलम। दिस इज़ जो ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द सेरिबेलम। और पिंक वाला पोर्शन हो जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो फोर ब्रेन के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, मिड ब्रेन में केवल 1 स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑप्टिक लोब्स। जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हो जाता है ऑप्टिक लोब्स का, और उसी के साथ में जो हिंड ब्रेन होता है पश्चिम मस्तिष्क, उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये हो जाता है हमारा डोर्सल। और जब हम इसी पार्ट को वेंट्रल व्यू की तरफ देखते हैं तो हमें ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होती है वो यहाँ पे इस व्यू के अंदर दिखाई देती हैं, क्योंकि ये आगे से मुड़ा हुआ पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी लोब। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे इस तरफ प्रेजेंट होगी। सो मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया है डायग्राम में। और इसके बाद में ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसी तरह से रिप्रेजेंट रहेंगे। और जो ये डायनसिफेलॉन वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे इतना छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है डायनसिफेलॉन का, क्योंकि ये इंस्पिक्यूशियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगोचर होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो सेरिबेलम से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के थ्रू भी जो डायनसिफेलॉन वाला पोर्शन होता है वो डायनसिफेलॉन वाला पोर्शन सेरिब्रल हेमिस्फेयर के थ्रू ढक जाता है। और जो सेरिबेलम होता है हिंड ब्रेन का पोर्शन, वो भी इसके ऊपर कवर हो जाता है। तो ये हमें डायनसिफेलॉन वाला पार्ट दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, केवल थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है। ये मतलब इतना सा जो मैंने पॉइंटिश में नोट किया है वो हमारा डायनसिफेलॉन है। और इसी डायनसिफेलॉन पर
ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को डिफ्रेंशिएट करती हैं एक फीचर जिसको हम एक दरार बोलते हैं। इस दरार के सबसे लास्ट वाले रीजन पर पीनियल बॉडी होती है जो कि डायनसिफेलॉन के डोर्सल पोर्शन पर होती है पीनियल बॉडी। और डायनसिफेलॉन का जो वेंट्रल वाला पोर्शन होता है हमें डोर्सल वाले के अंदर तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है। रीज़न होता है कि सेरिबेलम इसके ऊपर आ जाता है और थोड़ा सा ये कवरिंग कैसे हो जाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर से और सेरिबेलम से। तो जब हम इसको वेंट्रल वाले पोर्शन में देखते हैं तो भी हमें ये क्लियर नहीं दिखाई देता है क्या डायनसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है ऑप्टिक लोब्स। तो ऑप्टिक लोब्स के अंदर वेंट्रल वाले पोर्शन में एक ऑप्टिक नर्व्स की काइज़मा स्ट्रक्चर निकलती हैं। काइज़मा क्रॉस सेक्शन होता है और ये ऑप्टिक लोब से निकलती हैं ऑप्टिक नर्व्स और यहाँ से चली जाती हैं आइज़ के अंदर कांटेक्ट में रहती हैं। तो ये वाली स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है ऑप्टिक काइज़मा जो कि ऑप्टिक लोब से होती है। और जब डायनसिफेलॉन का जो वेंट्रल वाला पोर्शन है, जो वेंट्रल सरफेस है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है इनफंडिबुलस और उसके नीचे होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो डायनसिफेलॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है। डायनसिफेलॉन का जो वेंट्रल सरफेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन हमें डायनसिफेलॉन नहीं दिखाई देता। और क्या दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ पर है डायनसिफेलॉन के वेंट्रल वाले पोर्शन पे। इन हाइपोथैलेमस होता है थोड़ा सा ऊपर और उसके नीचे होती है इनफंडिबुलस और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो व्हाट इज़ इनफंडिबुलस? ये जो वाइटिश कलर हमें दिखाई दे रहा है दिस इज़ द इनफंडिबुलस। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इस पिट्यूटरी ग्लैंड गुब्बारे जैसी होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक वाला पार्ट है द रीजन ऑफ स्टॉक, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक वाला पार्ट है इसी स्टॉक वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलस। तो ये हमारा पोर्शन क्लियर हो चुका। और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा इसी तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे ब्रेन की पिजन के ब्रेन की हो जाती हैं डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ये पियर्ड शेप में होते हैं, नाशपाती आकार के होते हैं, चिकने होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से एक दरार के अंदर डिफ्रेंशिएट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं एक दरार के थ्रू। फिर आ जाता है हमारा सेरिबेलम वाला पोर्शन और ये सेरिबेलम पिजन के ब्रेन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ये सबसे बड़ा होता है, बड़ी स्ट्रक्चर होती है। जितने भी ब्रेन्स होते हैं सभी क्लासों के अंदर उन सबसे ज़्यादा उन सबके कंपैरिजन में सेरिबेलम जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। और ऑप्टिक लोब्स भी इसमें बड़ी होती है क्योंकि इनके अंदर देखने की जो शक्ति होती है बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि ये उड़ते हैं और उड़न शक्ति के साथ में ही इनके देखने की पावर भी जो होती है वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो ऑप्टिक लोब्स भी बड़ी हो जाती हैं। और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये इंटेलिजेंस का काम करते हैं। हम बोल सकते हैं रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से और फीलिंग्स को अडेप्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, लर्निंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन बात पिजन के ब्रेन की हो रही है तो पिजन के ब्रेन के अंदर ये हमारे सारे फंक्शंस हो जाते हैं। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं पिजन के ब्रेन के अंदर, तो ऑल्फैक्टरी लोब इनके अंदर सूंघने की शक्ति कम होती है, ये स्मेल को कम डिटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनकी ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है वो छोटी होती है। तो फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं स्मेल। ऑल्फैक्टरी लोब क्या फंक्शंस करती हैं, स्मेल का फंक्शंस करती हैं, स्मेल को ये डिटेक्ट करती हैं, लेकिन इनके अंदर ये पावर थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए इनके साइज़ भी थोड़ा कम होता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर और इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के साथ में कॉर्पोरा स्ट्राइएटा,
व्हाट इज कॉर्पोरा स्ट्राइएटा? ये कॉर्पोरा स्ट्राइएटा बेसल गैंग्लियन का एक पार्ट होता है और कॉर्पोरा स्ट्राइएटा जो होता है वो क्या काम करता है? वॉलंटरी मूवमेंट या फिर वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऐसी एक्टिविटी जिसको वो अपनी इच्छा से रोक सके और कर सके। हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन, उड़ने की पेशियाँ होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल वगैरह कर सके कॉर्पोरा स्ट्राइएटा। और जो बेसल गैंग्लियन का ये पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, तो बेसल गैंग्लियन जो होती है वो इंफॉर्मेशन को लेने का और वापस से उनको ऑर्गन्स के अंदर पहुंचाने का काम करती है। रिसीव एंड टेक कॉर्टेक्स के थ्रू ये काम करती है। लेकिन हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कॉर्पोरा स्ट्राइएटा प्रेजेंट होता है और ये जो होता है कॉर्पोरा स्ट्राइएटा ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है और ये बेसल गैंग्लियन का एक पार्ट है। ब्रेन के अंदर वो पूरी गैंग्लियन होती हैं और उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्राइएटा और इस कॉर्पोरा स्ट्राइएटा को हमें पढ़ना है। तो कॉर्पोरा स्ट्राइएटा के अंदर भी दो होते हैं, डोर्सल स्ट्राइएटम और वेंट्रल स्ट्राइएटम। तो डोर्सल स्ट्राइएटम इसी स्ट्रक्चर का होगा और हमें यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देगा। तो इसके अंदर हमारा जो ये वाला होता है क्वाड्रेट, कॉर्पोरा स्ट्राइएटा के भी दो पार्ट होते हैं, डोर्सल स्ट्राइएटम और वेंट्रल स्ट्राइएटम। अब हम डोर्सल स्ट्राइएटम के अंदर जो होता है डोर्सल स्ट्राइएटा वो पूरी न्यूक्लियाई का बना होता है। तो ये वाला जो सीधा जो शी शेप के अंदर होगा वो होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियाई और फिर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलेंगे पुटामेन और इसी के अंदर थोड़ा सा होता है ग्लोबस पैलिएटस। तो इस पूरे को बोलते हैं डोर्सल स्ट्राइएटम। और वेंट्रल स्ट्राइएटम कुछ इस टाइप से होते हैं, ये भी गैंग्लियन का ही पार्ट होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है अंदर वाले दो गैंग्लियन इनको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल्स और ये वाले जो आउटर वाले जो ये होते हैं इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई अकम्बेंस। तो इन दोनों को मिल करके ये हो जाते हैं वेंट्रल स्ट्राइएटम। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटेलिजेंसी का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फीलिंग्स को ये अडेप्ट करते हैं। क्या? हाँ, ये पीजन है लेकिन फीलिंग्स को अडेप्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं ताकि ये लिविंग रह सके, ताकि ये जीवन को जी सके। फिर जो पोर्शन होता है डायनसेफेलॉन, इसके डोर्सल सरफेस पे पीनियल बॉडी होती है और ये पीनियल बॉडी फोटो रिसेप्टर का काम करती है, लाइट को एक्सेप्ट करने का काम करती है। थर्ड आई के फॉर्म के अंदर ये अपना वर्क करती है। और जो वेंट्रल वाले सरफेस पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्लैंड जो पूरे बॉडी के अंदर जो अदर ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि वो कितनी पोर्शन के अंदर हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसी के साथ जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन होता है ऑप्टिक लोब्स, तो वो विज़न देखने का काम करते हैं। सेरिबेलम जो होता है वो भी कोऑर्डिनेशन का और बैलेंसिंग का काम करता है ताकि जब वो उड़े और नीचे बैठे तो उनमें कोऑर्डिनेशन हो, बैलेंस हो। और उसी के साथ ये वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो मसल्स वाली जो एक्टिविटीज़ है उनको भी कंट्रोल में करता है। और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है एट लास्ट में, इसका फंक्शन होता है कि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज़ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये पूरे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करती है। और उसी के साथ में ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट का अपना काम करना, धड़कना, हम डाइजेशन होना, तो इन सभी को हम रोक नहीं सकते। तो ये होती हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ का कंट्रोलेशन कहाँ पे होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शंस। सो हमें कुछ
अब पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये मैंने बता दिए थे लेकिन मैं नोट्स फॉर्म के अंदर बता रही हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया हमारे ब्रेन का। ब्रेन होता क्या है? ये मेजर ऑर्गन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और इससे सभी सेंस ज्ञानेंद्रिय जो होती है वो कनेक्ट होती हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और ये डिवाइड किस में होते हैं? 3 पार्ट्स में। 4 ब्रेन के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं। कौन कौन सी? अभी ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, डायंसिफेलॉन, और ये पूरा ढक जाता है। फिर आता है ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम। ऑप्टिक लोब्स आती है मिड ब्रेन के अंदर। तो फिर ये क्या है बीच में? ये होता है सेरिबेलम, और ये पूरा हिंड ब्रेन हो जाता है। सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और डायंसिफेलॉन के डोर्सल वाले पोर्शन पे होता है पीनियल बॉडी, और वेंट्रल वाले पोर्शन पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारा नोट्स फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें कुछ बात करनी थी, हम इसकी पोजीशन को देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन इतना हमारा क्लियर हो चुका। उसके बाद में हमारा मिड ब्रेन शुरू हो जाता है। तो मिड ब्रेन जो होता है वो ऑप्टिक लोब्स का होता है, लेकिन ये जो हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, ये सेरिबेलम वाला पार्ट कुछ मुड़ करके पूरा आगे की तरफ फैल जाता है, जिससे कि डायंसिफेलॉन भी कवर हो जाता है। और ये जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं ये अपने लेटरल साइड के अंदर लोकेट हो जाती हैं, यानी कि ये थोड़ा सी पार्श्व के अंदर खिसक जाती हैं, इसीलिए हमें ये बीच में दिखाई देता है। पूरा रोल किसका है? सेरिबेलम का। इसी के थ्रू इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाती है। फिर ये हो जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब पिजन के अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सभी एनिमल से डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा छोटा सा फॉर्म था। सो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स लिए हैं। इसके अंदर बताया है कि फ्लेक्सर्स होते हैं, इनके जो ब्रेन होता है उनमें फ्लेक्सर्स होते हैं, यानी कि थोड़े से मोड प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा जो ये फोल्डेड होता है पूरा ब्रेन, इसीलिए इसका छोटा शेप होता है और ये गोलाकार होता है। कॉर्पोरस स्ट्राइएटा क्या होता है ये मैंने बता दिया। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमेशा ही जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। लेकिन पिजन के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर और सेरिबेलम दोनों ही वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और इन वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इनके अंदर दोनों ही वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसका रीज़न होता है कि इनके सेरिब्रल हेमिस्फेयर में कॉर्पोरस स्ट्राइएटा जो होती स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये कॉर्पोरस स्ट्राइएटा का मेन फंक्शन होता है कि ये वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर आता है कॉन्वोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है कि इनके अंदर बहुत सारे घुमाव जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्रेन के अंदर आउटर सरफेस में थोड़े से घुमाव दिखाई देते हैं, लेकिन पिजन के ब्रेन सिंपल होता है, इनमें कोई घुमाव नहीं होता है। हाइपोथैलेमस, इनकी जो डायंसिफेलॉन का जो वेंट्रल वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर हमें डायंसिफेलॉन नहीं दिखाई देता है, केवल पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई देती है, और इसका स्टॉक पार्ट इनफंडिबुलस होता है, और इसी के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इनके अंदर हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है। ये भी इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है ब्रेन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो भी छोटी होती है, वो भी कम विकसित होती है। तो उसी तरह से हाइपोथैलेमस भी कम विकसित होता है। और जनरली हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है कि ये जो होता है वो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और यही हार्मोन्स फिर किस में चला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। ओके, तो इसमें हाइपोथैलेमस कम विकसित होता है। उसी के साथ सेरिबेलम, तो पिजन के ब्रेन के अंदर सेरिबेलम बहुत बड़ा होता है और डायंसिफेलॉन वाले पार्ट को भी कवर कर देता है, और मिड ब्रेन का जो स्पेस होता है ऑप्टिक लोब उसके अंदर भी आ जाता है।
और ऑप्टिक लोब पार्श्व में आ जाती हैं। उसी के साथ में होता है 6 वाला लास्ट वाला पोन्स। तो पोन्स जो होता है वो सेरिबेलम का जो वेंट्रल वाला पोर्शन है, इसके नीचे यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोन्स, और ये हमें इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। पोन्स जनरली क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से नोटोकॉर्ड के अंदर पोन्स के थ्रू ही भेजी जाती हैं, और इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो फाइबर्स और न्यूरॉन्स जो होती हैं वो लेके आती हैं और लेके जाती हैं। तो पोन्स एक पैसेज होता है फाइबर्स और न्यूरॉन्स का इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे हो जाते हैं पिजन के ब्रेन के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कि पिजन के ब्रेन को सभी ब्रेन से थोड़ा अलग बनाता है। तो अभी हमको पढ़ना है पिजन के ब्रेन की वेंट्रिकल सिस्टम। तो ये हो जाता है वेंट्रिकल सिस्टम। हमारे ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स भी होती हैं, कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, और उन खाली स्पेस को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। और उन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर एक लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो होती है वेंट्रिकल्स, 4 टाइप की वेंट्रिकल्स होती हैं। ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स, जिसको हम बोलते हैं राइनोसील, लेटरल वेंट्रिकल्स, जिसको हम बोलते हैं पैरासील, फिर होती है थर्ड वेंट्रिकल डायासील, और फोर्थ वाली वेंट्रिकल को बोलते हैं मेटासील। और ये जो ब्लैक वाले डिनोट किए हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, और इनकी भी खाली स्पेस होती है जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है फ्लो करे। लेकिन ब्रेन के अंदर क्या एक्सेप्शंस होता है कि इनमें जो ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, हम बोल सकते हैं अपहाश्रित हो जाती हैं, और इनके अंदर वेंट्रिकल्स ऑल्फैक्टरी होती ही नहीं है बाद में। और जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं ये क्रिसेंट शेप में होती हैं, अर्धचंद्राकार शेप में होती हैं, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो पोर्शन है उनके अंदर होती हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फेयर कमिश्योर के थ्रू कनेक्ट होता है, संतानियों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो हम बात करें वेंट्रिकल्स की तो ओल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स एब्सेंट होती हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स हमारी चांद के शेप में होती हैं, और उसके बाद में ये जो इतनी सी छोटा सा जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना सा यही वाला ये हो जाती है थर्ड वेंट्रिकल्स, इसी को हम बोलते हैं डायासील। और ये जो बीच वाला गोल गोल होता है ये हो जाता है फोरामेन ऑफ मोनरो, यानी कि ये एक ऐसा छेद होता है जिससे थर्ड वेंट्रिकल और ये लेटरल वेंट्रिकल दोनों ही क्या है मिल जाए। तो लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू डायासील से मिल जाती हैं, इसी छेद से क्या है जुड़ जाती हैं थर्ड वेंट्रिकल से। अब ये जो आईज़ वाला पोर्शन होता है ऑप्टिक लोब्स, इसके अंदर होती है कैविटी ऑप्टोसील, लेकिन ये वेंट्रिकल नहीं होती है, केवल कैविटी होती है। और इन कैविटी को लेके आता है यहाँ पे जो खाली स्पेस दिख रहा है ये भी कैविटी होती है, इसको हम बोलेंगे आइटर। और इन ऑप्टिक कैविटी और आइटर कैविटी इसका काम होता है कि जो थर्ड वाली वेंट्रिकल्स हैं इस थर्ड वेंट्रिकल को आइटर के थ्रू फोर्थ वाले वेंट्रिकल मेटासील से अटैच करवाए। ये एक ब्रीज का काम करती हैं, आइटर सेतु का काम करती हैं, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करती हैं। और इसी के साथ ही ऑप्टोसील कैविटी भी जो होती हैं वो आइटर के अंदर ही मिल जाती हैं, और ये फिर आइटर थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ता है। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होती है जिसको हम बोलते हैं मेटासील। ये हो जाती है हमारा वेंट्रिकल सिस्टम। तो इसी वेंट्रिकल सिस्टम के अंदर कोरॉइड फ्लेक्सस जैसा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉन्जॉइंट टिश्यू होता है जिसके 2 काम होते हैं। ये हो जाता है हमारा कोरॉइड फ्लेक्सस, और ये वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये किससे बना होता है ब्लड कैपिलरीज और एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू। और ये इन कोरॉइड फ्लेक्सस जो होता है वो वेंट्रिकल्स के
वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन होता है कि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ये उस फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं और यही फ्लूइड जो होता है वो पूरी वेंट्रिकल्स वाले पोर्शन में घूमता है और यहाँ पर आने के बाद, मेटासेल में आने के बाद, ये जो मेनिंजस प्रोटेक्टिक लेयर होती है इसके अंदर चला जाता है प्रोटेक्टिक लेयर में और उसके अंदर भी ये घूमता है और फिर नोटोकॉर्ड में भी चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है और उसको शॉकिंग रिएक्शन से बचाता है। और कोराइड प्लेक्सस का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर का काम करता है। जो ब्लड के अंदर से जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक मैटर होते हैं, उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर डालने से रोकते हैं। इतनी बात हमारी क्लियर हो चुकी, डन हो चुकी। सो अभी हमको पढ़ना है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एट लास्ट में। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर घूमता है, बाहर भी आता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, हाइड्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन, शॉकिंग रिएक्शन से बचाता है ताकि कहीं कभी जो ब्रेन किसी चीज़ से टकराए तो ब्रेन को अचानक से कुछ नहीं हो। तो ये शॉकिंग रिएक्शन के अंदर अपना वर्क करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और न्यूरिशमेंट का काम करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को न्यूरिशमेंट करता है, पोषण देता है नर्वस सिस्टम को। और ये वेस्ट मटेरियल जो होता है नर्वस सिस्टम का, उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का भी काम करते हैं। और फिर हमको ये बात किसकी हो गई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, न्यूरिशमेंट का काम करते हैं और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं नर्वस सिस्टम से। और मेनिंजस, अभी हमारी लास्ट आती है मेनिंजस, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेन की। तो मेनिंजस जो होती है पिजन के अंदर वो 2 मेम्ब्रेन वाली होती है। जो इनर वाला जो पार्ट होता है, ये जो यहाँ पे जैसे कि ब्रेन प्रेजेंट है, अब इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी। तो ये वाला जो पार्ट होती है इनर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं पाया मैटर, और जो आउटर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इन दोनों के ही बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है। और ये कहाँ से आता है, जो मेटासेल हमारे कैविटी होती है पूरा घूम के यहाँ पर आने के बाद में ये मेनिंजस के अंदर भी चला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से मेनिंजस की जो वॉल होती है, लेयर होती है, ये अटैच रहती है मेटासेल कैविटी से। तो इतना हमारा पार्ट क्लियर हो चुका। CSF हमारा शॉर्ट फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसी के साथ में फंक्शंस क्या करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये 3 मेन फंक्शंस को प्ले करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ब्रेन ऑफ पिजन विद स्पेशल टिप्स के साथ में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।